रिड्यूसिंग रिएजेंट, एंड इसमें भी हम कुछ देख लेते हैं टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज में आती है उसे देखते हैं। रिड्यूसिंग रिएजेंट टर्मिनोलॉजी। ओके, स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस मैंने जो क्लासिफिकेशन किया वो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन प्रोवाइड, हाइड्रेट प्रोवाइड, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड एंड कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म, यानी कि ओवरऑल जो हमारे पास रिड्यूसिंग रिएजेंट है उसके बेस के ऊपर मैंने क्लासिफिकेशन किया। किसको? रिड्यूसिंग रिएजेंट को। अभी रिड्यूसिंग रिएजेंट अकॉर्डिंग टू आपका स्टार्टिंग मटेरियल जिसका रिडक्शन होना उसके बेस के ऊपर भी मैं इसे दो टाइप में क्लासिफाइड कर सकता हूं। पहली चीज होता है, फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, सेकंड वन इज इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? मींस रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो आपका ये किसे रिड्यूस करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कंपाउंड या एल्कीन होगा इसे रिड्यूस करेगा। तो इसका क्या था आपका? दिस वन इज यूजफुल फॉर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कंपाउंड और एल्कीन। आप क्या लिख सकते हो? एल्कीन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकते हैं अगर उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो, लाइक LAH एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल और एल्कीन को रिड्यूस करता है। सेकंड जो क्लासिफिकेशन था, टर्मिनोलॉजी हमारे पास यूज में आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट। कुछ केस के अंदर आपके पास ऐसे कार्बोनिल ग्रुप या फिर आपके पास ऐसे एल्कीन्स हो सकते हैं इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड हो, लाइक एमाइड की बात करते हैं। एमाइड अगर मैं आपके ड्रॉ करता हूं, दिस एमाइड, दिस वन इज कार्बोनिल, दिस वन इज NH2, ये क्या बन गया मेरे पास? एमाइड। अब इस कार्बोनिल के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर यहाँ पे डोनेटेड रहते हैं, ओके, रेजोनेंस में रहता है। तो इस टाइप से भी मैं इसको राइट डाउन कर सकता हूं, लाइक दिस वन, सॉरी या this one is double bond, this one is nitrogen, this H2 पॉजिटिव चार्ज, this नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन रिच कार्बोनिल कंपाउंड है, तो इनका रिडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट चाहिए। वो इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट कौन से रहेंगे? लाइक सोडियम बोरोहाइड्रेट, लाइक बोरेन BH3 रहेगा, लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रेट AlH3 रहेगा। ये दोनों आपके डाइमर में रहते हैं, लाइक B2S6, और ये रहेगा आपका Al2S6। ओके, तो इस टाइप के रिड्यूसिंग रिएजेंट हम यूज में ले सकते हैं। तो दो टर्मिनोलॉजी आपके पास हो गई, एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट, सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग रिएजेंट। अब हमारे पास आता है कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट। कीमो सेलेक्टिविटी क्या होती है कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर 2 या 2 से मोर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। लाइक हमारे पास हमें पढ़ना है कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट। ये हमारे पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स है, इसमें एक है कीटोन, सेकंड है आपका एस्टर, दिस वन इज कीटोन, और एक है ईस्टर। अगर मुझे रिडक्शन करना है, रिड्यूसिंग रिएजेंट अगर मैंने यूज में लिया तो हो सकता है कि ये एस्टर का भी रिडक्शन करे, कीटोन का भी करे। सपोज कीजिए कोई कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट यूज में ले रहा हूं जो कि कीटोन का रिडक्शन कर रहा है, तो क्या बन गया? ये बन गया आपका एल्कोहल में, तो वो कहलाएगा आपका कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट। हो सकता है कि कोई ऐसा रिएजेंट आप लो, लाइक अगर मैं यहाँ पे बोरेन यूज में लेता हूँ, लाइक AlH3 यूज में लेता हूँ, तो एस्टर का रिडक्शन हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन रिएजेंट, जो इन द प्रेजेंस ऑफ 2 एंड मोर फंक्शनल ग्रुप ओनली एक फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन होता है, यानी कि किसी एक फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ही रिएक्शन परफॉर्म होगी। फिर है आपके पास रेडियो सेलेक्टिव रिएजेंट, दिस वन इज रेडियो सेलेक्टिव रिएजेंट। अब इसमें क्या होता है, कई बार मॉलिक्यूल इस टाइप से दे रखे होते हैं कि आपके पास 2 या मोर ऐसी पोजीशन होती है जहां पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है या वहां पे रिएक्शन परफॉर्म हो सकती है, यानी कि मॉलिक्यूल में 2 या मोर रिएक्टिव साइट प्रेजेंट रहती है। अब ये यहाँ पे आपके पास दे रखा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, दिस वन इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है। इसमें 2 आपके पास पोजीशन होती है जहां पे रिएक्शन हो सकती है। दिस वन आपके पास एक तो ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है, इसको मैं नाम देता हूं A पोजीशन, इसको नाम देता हूं B। अगर मुझे इसका नेमिंग करना है तो समथिंग ऐसा रहता है 1 2 3 4, ओके।
तो अगर मैंने कोई रिड्यूसिंग रिएजेंट लिया, सॉफ्ट रिड्यूसिंग रिएजेंट, जो कि आपका बी पोजीशन के ऊपर अटैक कर रहा है, तो उससे कहेंगे, इससे क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, इसे कहेंगे 1,4 रिडक्शन। तो ये क्या होगा, इसका 1,4 रिडक्शन हम कहते हैं। किसका हुआ, जो आपका बी पोजीशन था, दिस पोजीशन का आपका रिडक्शन हुआ। एल्किन का सिर्फ रिडक्शन हुआ, कीटोन एज दिस रहा। ओके, बी पोजीशन के ऊपर अटैक हुआ। तो ये रहेगा आपका रेडियो सेलेक्टिव रिएजेंट। अगर कोई डिफरेंट रिएजेंट आप यूज में लेते, लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट लेते हैं, तो हो सकता था कीटोन की रिडक्शन हो जाए, एल्किन ऐसा रहे, यानी कि 1,2 एडिशन होता है। फिर अब है हमारे पास स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन एंड रिएजेंट। दिस वन इज स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन एंड रिएजेंट। इसमें क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल रहता है, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग रिएक्शन परफॉर्म होती है, और आप जो रिएजेंट यूज में लेते हैं उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी डिपेंड करती है प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री में। लाइक हमारे पास एक दे रखा है टरब्यूटिल साइक्लोहेक्सिनोन, टरब्यूटिल साइक्लोहेक्सिनोन। ओके, 4th टरब्यूटिल है यहाँ पे। अगर मैं इसको नेम दूं, दिस 1 2 3 4, अगर अब ये इसका मुझे करवाना रिडक्शन, रिडक्शन के लिए जो मैंने रिएजेंट यूज में लिया, मैं ले रहा हूं LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। इस कंडीशन में स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका स्टीरियो केमिस्ट्री कुछ ना कुछ होगी। तो होगा क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री फाइंड आउट करने के लिए स्टार्टिंग मॉलिक्यूल को पहले, अगर साइक्लिक फॉर्म में है तो क्या करो, सो पहले चेयर कंफर्मेशन में लिखो। ये मैंने चेयर कंफर्मेशन में लिखा, दिस वन इज चेयर। हमें पता है कि चेयर कंफर्मेशन के अंदर जो आपका लॉकिंग ग्रुप है टरब्यूटिल, उसे कहां पर प्लेस करते हैं, इक्विटोरियल पे। तो लॉकिंग ग्रुप को हमेशा इक्विटोरियल पे प्लेस किया। ये मैंने इसे प्लेस किया इक्विटोरियल पोजीशन पे, इक्विटोरियल। ये 1 नंबर, दिस 2, दिस 3 4 5 6, लॉकिंग ग्रुप आपका फिक्स हो गया। चेयर फॉर्म, लॉकिंग ग्रुप फिक्स, इक्विटोरियल। 1 2 3 4 के ऊपर कीटोन है, तो ये 4 के ऊपर ये कीटोन यहां पे मैंने प्रिपेयर किया। अब अगर आप न्यूक्लियोफाइल यूज में ले रहे हो, न्यूक्लियोफाइल हाइड्रेट ट्रांसफर न्यूक्लियोफाइल है आपका, H नेगेटिव मुझे न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। न्यूक्लियोफाइल प्रेफर्ड क्या करता है, एक्सियल या इक्विटोरियल अटैक। तो अगर न्यूक्लियोफाइल नॉमिनल साइज का है, छोटा और मॉड्यूलेट साइज का है, तो ये हमेशा एक्सियल अटैक ही परफॉर्म करता है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, एक्सियल अटैक परफॉर्म करेगा। ये मैंने एक्सियल अटैक यहां पे परफॉर्म करवाया है, एक्सियल अटैक। जब 4th नंबर पोजीशन पे H नेगेटिव अप फेज से अटैक करेगा एक्सियल पोजीशन पे, तो जो ओपनिंग ऑफ ऑक्साइड होगी वो कहां पे होगी, इक्विटोरियल पे, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो इक्विटोरियल पोजीशन पे चला जाएगा। इट मींस मैं चाहूं तो इसको इस टाइप से भी लिख सकता हूं, दिस वन। ये लॉकिंग ग्रुप आपका फिक्स है, आपका H जो है एक्सियल पोजीशन चाहे तो O नेगेटिव कहां पे जाएगा, इक्विटोरियल पे जाएगा। दिस वन इज गया इक्विटोरियल पे, इक्विटोरियल। अब इसका करवा दीजिए प्रोटोनेशन। क्या था, H+, तो ये H+ लेने के बाद OH आएगा। इट मींस जो आपका नंबरिंग में देता हूं 1 2 3 4, यानी कि 1 नंबर पे टरब्यूटिल अबाउट द प्लेन है, यानी कि अब फेस में, तो 1 नंबर पे एक्सियल पोजीशन पे कौन है, कुछ नहीं लिखा, मींस क्या H है यहाँ पे, दिस वन इज H। इसी तरह 4 नंबर पे इक्विटोरियल पे O नेगेटिव है, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा OH के अंदर। ठीक है, ये H+ आके यहाँ पे बाइंड अप हो जाएगा। तो 4 के ऊपर इक्विटोरियल पे जो पोजीशन रहती है वो क्या रहती है, डाउन द फेस, यानी कि डाउन द फेस आपकी OH आएगा। ये डाउन द फेस OH हाईलाइट कर रहा हूं मैं येलो से। ये है आपका 4 नंबर, ये 1 2 3 4, और अबाउट द प्लेन कौन है, H रहेगा, तो इसे लिख लिया H, दिस वन इज H। ओके, तो 4 के ऊपर H अबाउट द प्लेन एक्सियल है, दिस वन इज एक्सियल, दिस वन इज इक्विटोरियल। और 1 नंबर पे एक्सियल कौन है, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन रहेगा, और इक्विटोरियल टरब्यूटिल है। तो ये रहेगी आपकी स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन आपको परफॉर्म होती है। मैं हाईलाइटेड कर रहा हूं एक्वा कलर के बॉक्स के अंदर, ये मिलेगा आपको प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। और एक आपको मिल सकता है माइनर प्रोडक्ट भी। माइनर प्रोडक्ट क्या रहेगा, उसकी जो वो कम पोर्शन में रहेगा, बट मिलेगा आपको माइनर प्रोडक्ट दिस टाइप से रहेगा आपका, दिस वन। आपका OH अबाउट द प्लेन रहेगा, और डॉटेड पे रहेगा H, यानी कि जो हाइड्राइड है वो इक्विटोरियल से अटैक कर रहा है तो डॉटेड पे चला जाएगा। और टरब्यूटिल आपका रहेगा, टरब्यूटिल की पोजीशन चेंज नहीं होगी, दिस वन, ये माइनर प्रोडक्ट। तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन के अंदर
यानी कि नंबर ऑफ रिएक्शन दो वे हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा वे से रिएक्शन परफॉर्म हो सकती है, बट एक मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, एक माइनर प्रोडक्ट मिलेगा, ये याद रखना। स्टीरियो सेलेक्टिव मींस एक मेजर एक माइनर। ये आपका माइनर, इसे मैं नाम देता हूं बी, और ये आपका मेजर, इसे नाम देता हूं ए। दिस ए प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, मेजर, और बी प्रोडक्ट इज माइनर प्रोडक्ट। यही है आपकी स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, स्टीरियो सेलेक्टिव ओके। नेक्स्ट वन हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास यूज में होती है वो रहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। अब देखिए स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या होता है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट या कोई रिएजेंट आप कुछ भी लो, लेकिन प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो ओनली फॉर एक रिएक्शन पाथवे ही डिसाइड करती है। जो स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्टिंग मटेरियल के उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। सपोज हमारे पास ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है ये आपका है ई डबल बॉन्ड। मैं चाहूं तो इसको इस टाइप से भी लिख सकता हूं, दिस वन, दिस CH3, दिस CH3। ठीक, इसको मैंने फिर इस टाइप से लिखा है, थोड़ा सा 3 डायमेंशनल वे में। जो मेरा डबल बॉन्ड है उसको प्लेन में नहीं लिखा है, लाइक ये मेरा डबल बॉन्ड है, दिस 2 उंगलियां डबल बॉन्ड है। CH3 और H वेज लाइन से, मीन्स ये व्यूअर की साइड में यानी मेरे साइड में है, और जो डॉटेड के ऊपर CH3 और H है वो पीछे की ओर है। ठीक है, ये टाइप में दिख रहा है। डबल बॉन्ड को मैं नाम देता हूं, दिस वन इज 1 नंबर, दिस वन इज 2 नंबर। अब ये इस टाइप का अगर मॉलिक्यूल है और आप अगर इसका ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, Br2 ले रहे हैं, तो ब्रोमिनेशन किस में होगा, देखिए अबाउट द प्लेन 2 ग्रुप है, बिलो द प्लेन 2 ग्रुप है। तो जो आपको ब्रोमिनेशन से 3 मेंबर रिंग मिलेगी वो इन द प्लेन मिलेगी। तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ब्रोमिनेशन करवाया आपने तो पहले स्टेप में क्या मिलेगा, ये Br, दिस वन 3 मेंबर साइक्लिक स्टेट, ये पॉजिटिव चार्ज, ओके। ये प्लेन के अंदर 3 मेंबर रिंग, और इसके जो सब स्टिट्यूएंट थे लाइक थिक लाइन के ऊपर CH3, यहां पे थिक लाइन पे ऊपर H, और यहां पे अगर मैं डॉटेड की बात करूं तो ये डॉटेड के ऊपर CH3 और ये डॉटेड के ऊपर H। अब Br प्लस ब्रोमोनियम कैटायन बन गया यहां पे, दिस वन इज ब्रोमोनियम कैटायन, ओके। जो आपका डबल बॉन्ड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और जो ब्रोमीन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो समथिंग इस टाइप से होता है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस वन इज Br, दिस Br आपका न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा, और ये Br नेगेटिव आपका बाहर, ओके। तो आपको समथिंग ब्रोमोनियम कैटायन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपका Br है, जो न्यूक्लियोफाइल निकला था, दिस Br नेगेटिव, ये प्लेन ऑफ पेपर से ही आपका पोजीशन नंबर 2 पे अटैक करेगा। दिस इज 1 नंबर, दिस इज 2 नंबर। तो ये प्लेन ऑफ पेपर से पोजीशन 2 के ऊपर अटैक करता है, और आपका ब्रोमोनियम कैटायन का कार्बन 2 और ब्रोमीन बॉन्ड ओपन, ब्रोमीन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो डिसअपियर हो जाएगा। आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दिस वन, दिस आपको 1 नंबर पोजीशन पे Br, 2 नंबर पोजीशन पे आपको मिलेगा Br। ये इन द प्लेन है, प्लेन ऑफ पेपर में ये प्रेजेंट है, और प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर आपको क्या मिलेगा, दिस वन इज CH3 1 नंबर पे, और H 1 नंबर पे वेज लाइन पे, और आपके पास डॉटेड के ऊपर 1 नंबर पे H और 2 नंबर पे आपको मिलेगा CH3। नंबरिंग देता हूं, दिस 1, दिस 2। मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब मुझे इसे जिगजैग रूप में लिखना है, दिस वन, दिस, ये आपका रहा CH3, दिस CH3, ओके। जिगजैग फॉर्म के अंदर ही लिखा। एक आपका जो जब हम इसे रोटेट करेंगे तो एक ब्रोमीन आपका अबाउट द प्लेन दिखेगा, सेकंड आपका बिलो द प्लेन दिखेगा, ओके। यानी 1,2 डाइब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट फिक्स है डिपेंडिंग ऑन द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल। तो ये था हमारे पास स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी हम यूज में लेने वाले हैं वो है प्रोकायरल सेंटर। देखिए प्रोकायरल सेंटर क्या होता है,
प्रो कायरल सेंटर ऐसे सेंटर्स है कार्बोनिल और एल्किन में जो अभी कायरल नहीं है, स्टीरियोजेनिक नहीं है, बट आफ्टर द एडिशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक अटैक वो कायरल सेंटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं प्रो कायरल सेंटर। लाइक मैंने जिसके स्टेटमेंट में दिया, लाइक कार्बोनिल एंड एल्किन दैट इज नॉट ए स्टीरियोजेनिक और कायरल सेंटर बट कैन बी मेड कायरल बाय एडिशन रिएक्शन। लाइक ये आपके पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, दिस वन इज कार्बोनिल, ये अभी प्रो कायरल सेंटर है। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में मिथाइल है और राइट साइड में एथिल ग्रुप प्रेजेंट है, बट आपका जो पर्टिकुलरली दिस कार्बन आर नॉट ए कायरल। लेकिन अगर मैंने इसका सपोज कीजिए दिस O था, दिस इज O, ऑक्सीजन है, कार्बोनिल है, सपोज कीजिए मैंने इसका रिडक्शन करवाया, क्या करवाया रिडक्शन, लाइक H नेगेटिव को ये H नेगेटिव ने इस पे अटैक किया, या तो ये अबव द प्लेन अटैक कर सकते हैं बिलो द प्लेन, तो इससे क्या होगा, अब जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, मैं इसको लिख लेता हूं, अब जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा किस टाइप से मिलेगा, सपोज हाइड्राइड ने बिलो द प्लेन से अटैक किया, कहां से बिलो द प्लेन से अटैक किया, तो आपका O नेगेटिव कहां जाएगा, अबव द प्लेन, O नेगेटिव H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो ये OH बन जाएगा, तो क्या बन गया मेरे पास एल्कोहल, एल्कोहल में हाईलाइटेड विद ग्रीन कार्बन। अब ये कार्बन कैसा मिल गया आपके पास, ये कार्बन आपका मिल गया कायरल, पहले ये क्या था, ये सेंटर क्या था, अकायरल था, अकायरल या नॉन स्टीरियोजेनिक सेंटर था, तो मींस ऐसा सेंटर जो नॉन स्टीरियोजेनिक है बट आफ्टर रिएक्शन वो स्टीरियोजेनिक सेंटर में कन्वर्ट हो सकता है, उसको हम कहेंगे प्रो कायरल सेंटर। तो दो स्टार्टिंग मटेरियल है, दिस वन A एंड दिस वन इज B। A के अंदर दिस कायरल सेंटर पहले से दे रखा है, इसके ऊपर चारों के चारों सब स्टेटमेंट डिफरेंट है, बट जो ये कार्बोनिल का सेंटर है दिस सेंटर, ये आपका प्रो कायरल सेंटर है, और B मॉलिक्यूल के अंदर दिस सेंटर जो मैंने हाईलाइटेड विथ येलो और रेड सर्कल में कर रहा हूं, ये आपका प्रो कायरल है, जबकि ये नीचे वाला जो सेंटर है जिसे मैंने एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एरो देखिए, ये आपका प्रो कायरल नहीं है। आफ्टर द रिडक्शन इसका इसके ऊपर 4 के 4 सबस्टेंस में भी सेम हो भी सकते नहीं भी हो सकते, ठीक है, तो ये प्रो कायरल सेंटर हो गए। तो ये थी ओवरऑल टर्मिनोलॉजी विच इज यूज्ड इन द रिड्यूसिंग रिएजेंट। इसके बारे में ये आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे डाइस्टीरियो, हाँ कुछ और भी टर्मिनोलॉजी होती है लाइक इनेंस आपके पास देखने को मिलेगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर बता दिया, स्टीरियोजेनिक सेंटर या फिर इसको बोलते हैं कायरल सेंटर, ओके। एक होता है आपके पास स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर क्या कहते हैं, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहते हैं बट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड इन द 3 डायमेंशनल वे अलग अलग रहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। रिड्यूसिंग रिएजेंट के अंदर जितने भी एग्जांपल आएंगे मैं उसको बताता जाऊंगा कि कौन से कौन स्टीरियो आइसोमर है। उसके बाद आता है स्टीरियो आइसोमर 2 टाइप के आपके रहेंगे, एक रहेगा आपके पास इनेंशियोमर्स, एक रहेगा आपके पास डाइस्टीरियो आइसोमर, डाइस्टीरियोमर्स, डाई स्टीरियो आइसोमर, ओके, दिस वन इज डाइस्टीरियो आइसोमर, और एक है इनेंशियोमर। अब ये इनेंशियोमर्स क्या है, इनेंशियोमर्स मींस 2 स्टीरियो आइसोमर जो आपस में मिरर इमेज है, नॉन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेज एक दूसरे के है, वो स्टीरियो आइसोमर क्या कहलाएंगे, इनेंशियोमर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए आपको बता देता हूं, ये आपके पास क्या रहेंगे, नॉन सुपरिम्पोजेबल जस्ट 1 मिनट, ओके, नॉन सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेज, ये कहलाता है इनेंशियोमर, ओके। और जो डाइस्टीरियोमर होते हैं नाइदर सुपरिम्पोजेबल नॉर मिरर इमेज, ना तो ये मिरर इमेज है ना ही सुपरिम्पोजेबल है। सुपरिम्पोजेबल मींस आपके पास एक मॉलिक्यूल है,
और सेकंड मॉलिक्यूल उसको एक मॉलिक्यूल को उठाकर दूसरे पे रख दो तो वो एक दूसरे को अध्यारोपित यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे को ढक लेवल। जैसे मेरे ये दो हाथ हैंड्स क्या है, इनेंशियोमर है। देखिए ये एक का मिरर इमेज दूसरे पे आपको दिख रहा है, ठीक है, यानी कि ये वाले का मिरर इमेज, इस पोर्शन का मिरर इमेज ये पोर्शन है, बट ये सुप्रीम पॉसिबल नहीं है। मैंने इस पोर्शन को उठा के इस पे रखा तो देखिए जो मेरे थंब्स है वो एक दूसरे के सुप्रीम पॉसिबल नहीं हुए, बाकी चार उंगलियां भी नहीं हो रही, अलग अलग साइज की है। तो ये मिरर इमेज तो है, मेरे हाथ मिरर इमेज तो है बट सुप्रीम पॉसिबल नहीं है। एक को उठा के दूसरे पे रखूं तो ये नहीं होगा, ठीक है, इसी कंडीशन में। तो ये कहलाएंगे इनेंशियोमर। अब डायस्टेरियोमर में क्या होता है, कोई ऐसे मॉलिक्यूल लाइक मैंने लिए 3 उंगली और मैंने ये 4 उंगली ली। ये सपोज कीजिए आपके पास 3 और 4 उंगली का कॉम्बिनेशन में ले रहा हूं। ये ना तो आपस में मिरर इमेज है ना ही सुप्रीम पॉसिबल है, बट आइसोमर्स है, ये स्टीरियो आइसोमर्स है। तो ये क्या कहलाएंगे आपके पास डायस्टेरियोमर्स, नाइदर सुप्रीम पॉसिबल नॉर मिरर इमेज, ना तो मिरर इमेज है ना सुप्रीम पॉसिबल है। तो ये कहलाएंगे डायस्टेरियो आइसोमर्स। ओके, तो ये हम इसमें लिख सकते हैं नाइदर मिरर इमेज एंड नॉट सुप्रीम पॉसिबल, सुप्रीम पॉसिबल। ओके, तो ये था स्टीरियो आइसोमर, इनेंशियोमर एंड डायस्टेरियोमर्स जो हम पढ़ेंगे। रिडक्शन होने के बाद मॉलिक्यूल जो प्रोकार्डियल सेंटर हो सकता है वो डायस्टेरियोमर में चेंज हो सकता है वो इनेंशियोमर में चेंज हो सकता है वो स्टीरियो आइसोमर के अंदर चेंज हो, वो भी हमें बताना पड़ता है। तो ये लेक्चर था ओवरऑल। इस लेक्चर का क्या नाम था पूरे का, क्लासिफिकेशन ऑफ रिड्यूसिंग रिएजेंट एंड टर्मिनोलॉजी। ओके, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह काम में करता है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, वो सारी डिटेल स्टडी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।